एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू बहुत ही शरारती था और हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न गांव के सबसे कंजूस सेठ चंगूमल को परेशान किया जाए। गोलू ने एक योजना बनाई। वो चंगूमल के घर गया और उनसे कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा सिक्का है जो कुछ भी खरीद सकता है। चंगूमल, जो बहुत कंजूस थे, चौंक गए और बोले, कौन कहता है, मेरे पास ऐसा कोई सिक्का नहीं है। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि ये सिक्का आपके तकिए के नीचे छिपा हुआ है। चंगूमल घबरा गए और अपने तकिए के नीचे देखने लगे। जैसे ही उन्होंने तकिया उठाया, गोलू ने झट से उनका बटुआ छीन लिया और भाग गया। चंगूमल चिल्लाते रहे, चोर चोर, लेकिन तब तक गोलू गायब हो चुका था। गोलू ने बटुए से कुछ पैसे निकाले और गांव के सभी बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। बच्चे बहुत खुश हुए और गोलू को धन्यवाद दिया। चंगूमल को जब पता चला कि गोलू ने उनके पैसे से मिठाई खरीदी है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे कितने खुश हैं तो उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने सोचा कि चलो, आज बच्चों को तो खुशी मिली। और इस तरह गोलू की शरारत ने गांव के बच्चों को खुश कर दिया और चंगूमल को भी एक सबक सिखा दिया। बहुत समय पहले एक शांत और जादुई जंगल में एक छोटी परी रहती थी जिसका नाम ट्विंकल था। ट्विंकल किसी अन्य परी की तरह नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमके और उसकी हंसी घंटियों की झंकार जैसी थी। ट्विंकल एक दयालु परी थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक रहती थी। वो जादुई जंगल के जानवरों की देखभाल करती थी, बीमार पक्षियों को ठीक करती थी और खोए हुए प्राणियों को घर का रास्ता खोजने में मदद करती थी। एक दिन ट्विंकल को एक युवा लड़की मिली जिसका नाम लिली था, जो जंगल में खो गई थी। लिली रो रही थी और डरी हुई थी, लेकिन ट्विंकल ने उसे आश्वासन दिया और उसे घर का रास्ता खोजने में मदद करने का वादा किया। ट्विंकल ने लिली को जंगल के माध्यम से एक साहसिक यात्रा पर ले गई। उन्होंने लंबे पेड़ों, बहती नदियों और रहस्यमय गुफाओं को पार किया। रास्ते में उन्होंने विभिन्न प्रकार के जादुई प्राणियों का सामना किया, जैसे कि बात करने वाले गिलहरी, बुद्धिमान उल्लू और शरारती योगिनी। ट्विंकल ने लिली को सिखाया कि कैसे जादुई जंगल के साथ बातचीत करनी है और इसके रहस्यों की सराहना करनी है। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे जानवरों से बात करनी है, पौधों से दोस्ती करनी है और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना है। आखिरकार ट्विंकल और लिली एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लिली का घर था। लिली ट्विंकल को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उसे धन्यवाद दिया। ट्विंकल ने लिली को एक जादुई पंख दिया और उसे याद दिलाया कि हमेशा दयालु और साहसी रहो। लिली ने ट्विंकल को अलविदा कहा और अपने घर में चली गई। ट्विंकल ने अपने पंख फैलाए और जादुई जंगल में वापस उड़ गई, ये जानकर कि उसने एक और दिन को जादुई बना दिया है। कहानी का नैतिक, दयालुता और साहस हमेशा पुरस्कृत होते हैं।